हेलो किड्स, आई होप सब ठीक हो गए. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे वी विल स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 7th क्लास, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, some bacteria. So these all are the living organisms. So here we will study about the nutrition among plants, how plants get their nutrition, how nutrition is important for plants as well as all living organisms. So let's start. We have already learned that food is essential for all organisms. We also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are all important components of our food. हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दीज ऑल कंपोनेंट्स आर इम्पॉर्टेंट. दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. अब ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, वो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. द न्यूट्रिएंट्स enable living organism to build their bodies, to grow, repair damaged parts of their bodies, and to provide the energy to carry out life processes. ये न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्प करते हैं उनकी बॉडी को बनाने में, ग्रो करने में. और कुछ एक पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के कारण, तो उससे जो है उन डैमेज पार्ट को रिपेयर किया जा सकता है हेल्दियर फूड से और बैलेंस्ड डाइट से. न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन थ्रू देयर बॉडी. Nutrients are taken in through their food by living organisms and are utilized in their bodies. Nutrients लिए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा और उनको यूटिलाइज किया जाता है. तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ obtaining and utilizing food by an organism is known as nutrition. Nutrition is a process of obtaining food. न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है, भोजन लेने की एक ऐसी प्रक्रिया है, फूड लेने की प्रक्रिया है और उसको यूटिलाइज करने की प्रक्रिया को हम जो है न्यूट्रिशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज़ नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म. अब जो ये फूड लेने की प्रोसेस है सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम नहीं होती है. प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और ह्यूमंस जो होता है वो अपना खाना खाने के लिए जो है डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट्स में. वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि फूड, वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, दीज ऑल आर दी प्लांट्स. सो ह्यूमंस आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्लांट्स. सो हेयर on the basis of food habits, modes of obtaining the required nutrition by the body have been divided into the following two categories. यहाँ पे क्या है, फूड लेने की हैबिट्स को डिवाइड किया गया है. ऑन द बेसिस डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से मोड हो सकते हैं फूड लेने के. तो पहला यहाँ पे है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. It is the mode of nutrition in which organism can make their own food from simple raw materials. यह एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं रॉ मटेरियल से. जैसे एग्जांपल है हमारा इसमें ऑल ग्रीन प्लांट. सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या होता है, प्लांट को सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सब. और इन सब की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड नेक्स्ट वन इज़ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. This one is the heterotrophic mode of nutrition. It is the mode of nutrition in which organism cannot prepare their food
on their own and depend on others for it. All animals and a few plants are heterotrophs. इसमें क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है, एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जांपल आएगा इसमें ह्यूमंस और एनिमल्स। ऑल एनिमल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। सो here are circle, inside this circle इसमें क्या दिया हुआ है हम देखते हैं, पढ़ते हैं जरा इसको। आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज़ कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। ये किसकी स्टेटमेंट है? इस प्लांट की। ये क्या कह रहा है कि आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं वाटर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। ये सब ज़रूरी है, इसीलिए तभी प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सर्कल है इसमें क्या है? ये डियर कह रहा है आई कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन माई ओन, आई डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकता, मैं अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहता हूँ। तो ये एग्जांपल हो गया हेटेरोट्रॉफ का और एग्जांपल हो गया ऑटोट्रॉफ का। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें फ्लो चार्ट दिया है, इसको देखेंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो पढ़े हमने अभी, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ फर्दर 3 उसमें डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। तो पहले ऑटोट्रॉफिक हमने देख लिया, इसमें एग्जांपल्स क्या रहते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉफ्स में एग्जांपल रहते हैं एनिमल्स, मैन, नॉन ग्रीन प्लांट्स। कुछ एक नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, उसका एग्जांपल है यहाँ पे डॉडर, जिसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन जिसका मोड है फूड लेने का पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मीनिंग क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसको कहते हैं पैरासिटिक। और सैप्रोफिटिक में एग्जांपल है फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया। फंजाई भी जो है वो सैप्रोट्रॉपिक का मीनिंग पहले समझ लेते हैं क्या होता है। सैप्रोट्रॉप्स का वो होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मशरूम। तो मशरूम कहाँ पे ग्रो करता है? डंग पे, गोबर पे ग्रो करता है। गोबर क्या है? डेड डिकेइंग मटेरियल है, तो वहाँ पे ग्रो करता है। तो ये सारे बैक्टीरिया भी डेड डिकेइंग पे डिपेंड करता है अपना फूड गेन करने के लिए। तो ये सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया। पैरासिटिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में एग्जांपल है अमीबा, ह्यूमंस। अब ह्यूमंस जो है वो अपना खाने के लिए जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, यानी कि प्लांट्स में डिपेंड करते हैं अपना खाना लेने के लिए। है नीचे एक लाइन भी दी हुई है, इंपॉर्टेंट लाइन है। यूग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इट हैज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइक फीचर। अब यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद भी बना सकता है और दूसरों पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें जो है प्लांट की एज वेल एज एनिमल की दोनों की फीचर्स दिखाई देती है। सो गाइस, ये थे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड अबाउट न्यूट्रिशन। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।